नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विद हरि में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं लखनऊ के हज़रतगंज में स्थित सिकंदर बाग। जी हाँ दोस्तों, हज़रतगंज में एक सिकंदर बाग चौराहा पड़ता है, उसी के पास सिकंदर बाग बिल्डिंग स्थित है। बल्कि यूँ कहिए कि उस चौराहे का नाम ही सिकंदर बाग बिल्डिंग के नाते पड़ा। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं सिकंदर बाग और घूमते हैं। दोस्तों, सिकंदर बाग का आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सिकंदर बाग के अंदर। दोस्तों, एक बात और है कि इस ब्लॉग के लास्ट में मैं आप लोगों से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में है, जिसका कि मुझे इस ब्लॉग को शूट करते समय आभास हुआ। तो ब्लॉग के अंत में इसके बारे में बात करेंगे सबूतों के साथ। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चलिए इस ब्लॉग को फिलहाल शुरू करते हैं। सिकंदर बाग अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने 1847 में अपनी प्रिय बेगम सिकंदर महल के नाम पे बनवाया था और ये एक तरह से उस समय ग्रीष्म वास के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में यहाँ जो है उस समय वन क्षेत्र हुआ करता था और ये शहर से दूर था, तो इसको दोस्तों ग्रीष्मवास के लिए बनवाया गया था, जिससे कि गर्मी के दिनों में नवाब और उनकी बेगमें यहाँ आराम कर सकें। वर्तमान समय में इसके कुछ हिस्से में NBRI का ऑफिस खुल गया है और बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा सिकंदर बाग के नाम पर है, जिसमें मुख्य रूप से गेट और पीछे का जो गार्डन है वो है। सिकंदर बाग के निर्माण में उस समय लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आया था सन 1847 में और ये नवाब के एक तरह से गर्मी के दिनों में समय बिताने के लिए महल था, जगह था। दोस्तों, 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश फौजों ने बाग पर चढ़ाई कर लगभग 2200 क्रांतिकारियों को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, उस समय क्रांतिकारी इसमें रुके हुए थे, इसमें ठहरे हुए थे और अंग्रेज़ सैनिकों को पता चला तो उन्होंने इस पर चढ़ाई कर दी, इसको चारों तरफ से घेर लिया। और उसी समय क्रांतिकारियों की तरफ से एक वीरांगना जिनका नाम उदा देवी पासी है, उन्होंने अपनी बंदूक और कुछ गोलियां लेकर के एक पेड़ पर जगह बनाई और उन्होंने अपने हाथों से लगभग 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा। और जब उनकी गोलियां ख़त्म हो गईं तो वे भी अंग्रेज़ों की गोलियों से छलनी हो गईं। उसके बाद ही अंग्रेज़ इस सिकंदर बाग महल में प्रवेश कर पाए। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने लगभग 2200 क्रांतिकारियों की हत्या की। इतनी विभत्स हत्याकांड शायद ही कहीं हुआ हो आज़ादी की लड़ाई में। बहुत ही विभत्स हत्याकांड था और इसमें जो ब्रिटिश सैनिक मरे थे उनको तो एक जगह गड्ढा खोद के दफना दिया गया, लेकिन जो भारतीय क्रांतिकारी शहीद हुए थे उनको यूं ही छोड़ दिया गया। और सन 1858 की शुरुआत में फेलिक्स बीटो ने परिसर के भीतर की एक विभत्स तस्वीर ली थी, जो पूरे परिसर में मृत सैनिकों के बिखरे पड़े कंकाल और अवशेषों को दिखाता है। दोस्तों, इसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही भयावना मंजर है उस समय का, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये सिकंदर बाग गेट के नीचे के गेट की जो दीवारें हैं उस पर ये देखिए दोस्तों, धब्बा दिखाई दे रहा है कुछ, हमें तो खून के छींटे सा लग रहा है। ये ऊपर छत है।
इस इस दीवार में भी देखिए उसी तरह से जैसे धब्बे पड़े हों वो दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए ये उस समय की चित्रकारी की हुई है महल के गेट पर। ये सिकंदर बाग के बारे में जानकारी का सूचना पट लगा हुआ है। वर्तमान समय में उदा देवी पासी की एक मूर्ति जो है सड़क के किनारे बाग के अंदर ही स्थापित है, जिस पर उनका संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है। और सिकंदरबाग चौराहे पर भी उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है, जो कि उनकी वीरता को याद दिलाता है। दोस्तों, ये उस समय के सिकंदरबाग का फ़ोटो है 19वीं शताब्दी के आसपास का। ये देखिए, इस पे दो मछलियाँ बनी हुई हैं जो कि राष्ट्र चिन्ह का प्रतीक हैं। बाग के अंदर ये एक पाथवे बना हुआ है जिसके दोनों तरफ देखिए हरी हरी घास है और किनारे किनारे ये फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं, बड़ा ही सुंदर है। दोस्तों, यहाँ सुबह शाम और दोपहर में लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं। इस समय बड़ा ही ये सुंदर एक पार्क के उपयोग में हो रहा है। ये देखिए पीछे की तरफ भी घास लगी हुई है, बीच में ये राष्ट्रीय ध्वज अपना फहराता है। दोस्तों, ये देखिए पीछे पीछे जो है कृषि भवन की बिल्डिंग है और ये हिस्सा जो है अंग्रेज़ों ने बनवाया था। नीचे देखिए कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। इसमें उन्होंने अपनी रसोई बनवाई थी जहाँ वो खाना वाना बनाने का काम करते थे, लेकिन अब तो ये लुप्तप्राय स्थिति में है। तो दोस्तों, ये रहा सिकंदर बाग, जिसका कि हमारे देश की आज़ादी यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सिकंदरबाग चौराहे पर ही ये मूर्ति लगी हुई है वीरांगना उदा देवी पासी की, जिन्होंने अकेले ही 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था इसी सिकंदरबाग बिल्डिंग में ही। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जो मुझे इस सिकंदरबाग के ब्लॉग को शूट करते समय महसूस हुआ। दोस्तों, मैं रोज़ाना ही उसी सड़क से गुज़रता हूँ, हजरतगंज से लेकर के निशातगंज तक। बहुत दिनों से मैं देखता था कि ये कोई पुराना भवन है, पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन ध्यान नहीं रहता था। तो एक दिन मैंने गौर से देखा सिकंदरबाग, तो मुझे थोड़ा सा याद आया और मैंने नेट पे सर्च किया। मैंने सोचा चलो आज इसका ब्लॉग बनाते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। तो ऑफिस से एक दिन थोड़ा छुट्टी लेकर के मैं जल्दी निकला और मैंने कहा चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं। मैं गया, मेन गेट से मैंने एंट्री की, मैंने पूरा फ़ोटो लिया वहाँ का और वीडियो बनाया, अपना इंट्रो शूट किया, सब कुछ जो भी था वहाँ का। फिर मैं अंदर गया, अंदर की भी रिकॉर्डिंग हमने की और बहुत कुछ तो है नहीं, मेन वही आपने देखा होगा ब्लॉग में कि मेन इस समय जो है वो गेट है और गेट के ही बगल में कमरे बने हुए हैं और उधर जाकर के एक छोटी सी मस्जिद है और बाकी फूल पत्ती लगी हुई है, पार्क जैसा रूप दिया गया है। लेकिन ये अपने समय में अंदर एक महल भी हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की। दोस्तों, हुआ कि मैं ब्लॉग शूट करके निकल रहा था, तो वहाँ का एक कर्मचारी मेरे पास आया और उसने कहा कि सर वीडियो मत बनाइए, आप फ़ोटो ले लीजिए, वीडियो मत बनाइए। हमने कहा भाई मैं तो एक यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मैं अपने दर्शकों को क्या दिखाऊँगा। खैर, मैं उसके बाद बाहर आ गया, मैंने वीडियो नहीं बनाया। दोस्तों, मैं शाम को जब घर आया तो रात में जब फुर्सत में बैठा तो मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो की एडिटिंग कर देते हैं। मैंने उसके पहले एडिटिंग से पहले नेट पे थोड़ा सिकंदरबाग के बारे में सर्च किया, तो नेट पे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली और एक दो जगह मुझे इसके हंटेड होने का जानकारी हुई, इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की भी जानकारी हुई। खैर, मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया और फाइनली मैं ब्लॉग एडिट करने बैठ गया।
दोस्तों मैं जब ब्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने जो भी क्लिप शूट किए थे 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट के 6-7 क्लिप थे। मैंने सोचा 7-8 मिनट का एक वीडियो हो जाएगा, एक बढ़िया ब्लॉग हो जाएगा। तो मैंने देखा कि कोई भी क्लिप जो है 10 सेकंड से ज़्यादा रन नहीं हो रही थी। अब मैं तो बड़ा परेशान हो गया। मैंने सारे क्लिप चेक किए, लगभग सब क्लिप ऐसे ही थे। और एक क्लिप तो ऐसा था कि मैं लगभग वहाँ शाम के समय गया था, ऑफिस से मैं 4 साढ़े 4 बजे निकला था, उसी के आसपास मैं वहाँ गया था। तो मैंने देखा कि एक क्लिप ऐसा था जो कि मैंने जब शूट किया तो पूरा वाइट, आगे पूरी स्क्रीन वाइट है, हालांकि आगे जो भी उसके है फूल पत्ती दिख रहा था, लेकिन उसके बाद 20-25 सेकंड तक कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा एकदम स्क्रीन वाइट। मैंने कैमरे में माइक नहीं यूज किया था, बिना माइक के ही कैमरे से रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि माइक मेरे पास उस समय था नहीं। और बिना माइक के भी दोस्तों आवाज़ ठीक रिकॉर्ड होती है, बस ये है कि बाहर का शोरगुल थोड़ा ज़्यादा आता है और माइक यूज करने पर बाहरी शोरगुल कम हो जाता है। लेकिन एक भी क्लिप में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। और मैंने इंट्रो में अपनी आवाज़ दी थी, क्लोज़र में अपनी आवाज़ दी थी, बीच में 2-3 क्लिप और हैं उसमें भी आवाज़ दी थी, लेकिन किसी भी जगह कहीं भी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। का दोस्तों एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में पहली बार हुआ। दूसरा एक क्लिप था जिसमें आगे का कुछ हिस्सा जो है, शुरुआत का कुछ हिस्सा ब्लर हो गया, बाद में खैर सही है, लेकिन शुरुआत का हिस्सा ब्लर है। ब्लर वाली कंडीशन तो हो जाती है, ब्लर तो हो जाता है अक्सर जब मूविंग कंडीशन में कैमरा होता है, तो कई बार रिकॉर्डिंग ब्लर हो जाती है, तो ब्लर का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो कोई भी क्लिप 10 सेकंड से ज़्यादा चल नहीं रही है और दूसरी जो पूरी स्क्रीन वाइट हो गई और थोड़ी देर तक पीछे का हिस्सा मतलब सामने का हिस्सा दिखता है, बाद में एकदम वाइट रहता है, कुछ भी नहीं दिखता है, ये अपने आप में एक बड़ा ही मतलब अलग एक्सपीरियंस हुआ। दोस्तों मैंने बहुत दिनों तक इसको ऐसे ही रखे रहा। मैंने सोचा यार अब कुछ है ही नहीं है, 10 सेकंड से ज़्यादा कोई क्लिप चल नहीं रही है, मैं दिखाऊंगा क्या। तो मैंने कहा कि चलो एक बार और चलते हैं। हालांकि उस गार्ड ने मुझे रोका था, तो मैंने कहा यार अब वीडियो शूट करना तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने बाहर से चौराहे का कुछ वीडियो बनाया, फिर मैं अंदर गया, बहुत मैंने वीडियो शूट किया, क्योंकि बिना उसके हम अपने दर्शकों को कुछ दिखा नहीं पाते। और हाँ, जो 1-2 लोग बैठे हुए थे, पुराने थे, मैंने उनसे बात की, तो उसमें 1-2 लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें भी कुछ महसूस हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, कोई उन्हें डर नहीं लगता है। और तो दोस्तों हो सकता है ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, जो भी हो, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है और ये अपने आप में एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस है। मैं दूसरी बार भी जब गया तब भी मुझे एहसास हुआ, मैं जब इधर सामने का गेट बंद था, मैं गया था उधर, तो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि मुझे कोई रोक रहा है। फिर मैं थोड़ी देर बाद वापस आ गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक्सपीरियंस इस ब्लॉग को शूट करते समय जो मुझे हुआ। जो भी हो मुझे नहीं पता है, मैंने अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को शेयर किया, अपने दर्शकों को शेयर किया। दोस्तों मेरा इस एक्सपीरियंस को शेयर करने का कोई दूसरा पर्पज़ नहीं है, मैं कोई किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, कोई हॉरर सिचुएशन नहीं उत्पन्न करना चाहता हूँ, और न ही इसका उद्देश्य मेरे चैनल को किसी भी तरीके से हाईलाइट करना या इसको फ़ायदा पहुंचाना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने शेयर किया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और दोस्तों अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, अगर आप ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थानों को जानने के शौकीन हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के लास्ट में हमने वे सारे क्लिप डाल दिए हैं जो हमने पहली बार रिकॉर्ड किए थे, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, जो वाइट हो गया है, जिसमें मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अगर किसी भाई को वो क्लिप चाहिए होंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें दे सकता हूँ, वो उसे देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।